अगर आप इस कथा को पूरा सुनोगे तो समझ जाओगे माँ का व्रत क्या होता है। शमशान में आग जल चुकी थी, लकड़ियाँ धीरे धीरे जल रही थी, धुएं की मोटी लकीरें आसमान की ओर उठ रही थी। वहाँ खड़ा हर इंसान एक ही बात मान चुका था, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी भीड़ में एक माँ खड़ी थी, न रोती हुई न चिल्लाती हुई। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे अंदर से सब कुछ टूट चुका हो। वो बार बार अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी, जैसे उसे आखिरी बार अपने दिल में उतार लेना चाहती हो। और मन ही मन बस इतना कह रही थी, महादेव, अगर मेरे व्रत में ज़रा भी सच्चाई है तो आज मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो सुनने वाले को अंत तक बांध कर रख देती है। अब चलिए इस दर्दनाक पल से पहले की कहानी में चलते हैं। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। सूरज रोज़ की तरह निकला था, घर में हलचल थी। माँ रसोई में बैठी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। तेल की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और उसका बेटा अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो माँ का इकलौता बेटा था, उसी में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। माँ ने आवाज़ दी, बेटा, आज सावन का सोमवार है, मैं आज व्रत रखूंगी। बेटा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मा, आप तो हर साल रखती हो। माँ ने रोटी उतारते हुए कहा, इस बार मन अलग है बेटा, दिल बहुत बेचैन है। वो माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, न उसे शास्त्रों का ज्ञान था, न मंत्रों की समझ। उसके पास बस एक ही चीज़ थी, महादेव पर अटूट विश्वास। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर के कोने में रखे छोटे से शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। उसने कोई बड़ा मंत्र नहीं पढ़ा, बस इतना कहा, महादेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी ये प्रार्थना सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। दोपहर का समय था, बेटा घर से निकलने लगा। माँ ने हमेशा की तरह उसके सिर पर हाथ रखा, महादेव साथ रखें। बेटा बाहर निकल गया और माँ देर तक दरवाजे को देखती रही। कुछ समय बाद अचानक शोर मच गया, लोग भागते हुए दिखे। किसी ने कहा, एक बड़ा हादसा हो गया है। बेटे की मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी। जब माँ को खबर मिली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो भागती हुई अस्पताल पहुँची। डॉक्टर इधर उधर दौड़ रहे थे। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा किया। घंटे बीतते गए, माँ वहीं बैठी रही। उसके होंठ हिल रहे थे, महादेव, महादेव। अंत में डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा सब कुछ बता रहा था। हमें अफसोस है, हम उसे बचा नहीं पाए। उस पल माँ चीखी नहीं, वो बस वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं। उसके होठों से बस इतना निकला, महादेव। बेटे का शरीर घर लाया गया। शव यात्रा की तैयारी होने लगी। माँ ने बेटे के माथे पर हाथ रखा। वही माँ था जिसे वो हर दिन सहलाया करती थी। लोग समझाने आए, पर माँ खामोश रही। और फिर वो समय आया जब बेटे को शमशान ले जाया गया, वही शमशान जहाँ आग जल रही थी। लेकिन प्रिय भक्तों, यही कहानी का अंत नहीं है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मोड़ जिसे सुनकर आस्था और विश्वास का मतलब समझ आता है। माँ ने चुपचाप अपने मन का व्रत याद किया। उसने मन ही मन कहा, महादेव, मैंने कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने बेटे के। अगर मेरे व्रत में सच्चाई है तो एक बार मेरी सुन लो। शमशान में मौजूद लोग कुछ अजीब सा महसूस करने लगे। हवा अचानक रुक गई, आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं और फिर शमशान में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जो लोग अभी तक धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे वो भी चुप हो चुके थे। जलते हुई लकड़ियों की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर चटकने के साथ किसी का दिल टूट रहा हो। माँ वहीं खड़ी थी, न आगे बढ़ रही थी न पीछे हट रही थी। उसकी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो चेहरा जिसे उसने जन्म दिया था, जिसे उसने गोद में खिलाया था, जिसके लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए थे। लोग सोच रहे थे कि शायद माँ सदमे में है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस माँ का मन कहीं और ही था। वो अपने भीतर चल रही उस प्रार्थना में डूबी हुई थी, जो शब्दों से नहीं, सीधे आत्मा से निकल रही थी।
उसके मन में सावन का वो सोमवार बार बार घूम रहा था। वही दिन जब उसने बिना किसी को बताए मन का व्रत रखा था। न किसी को बताया, न किसी को दिखाया। सुबह उठकर उसने स्नान किया था, साफ कपड़े पहने थे, घर के कोने में रखे शिवलिंग के सामने दीपक जलाया था। न घंटा बजाया, न जोर जोर से मंत्र पढ़े। बस इतना कहा था, महादेव, आज मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस दिन उसने अन्न नहीं लिया, जल की एक बूंद भी नहीं पी। जब गला सूखता था तो बस शिव का नाम ले लेती थी। उसे नहीं पता था कि उसी दिन उसका विश्वास इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। शमशान में खड़े लोग अब बेचैन होने लगे थे। किसी ने कहा अब देर हो रही है, किसी ने कहा अग्नि देनी चाहिए, लेकिन माँ ने किसी की ओर देखा तक नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उसके होंठ हिलने लगे, लेकिन आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, महादेव, अगर मेरे जीवन का हर दुख, हर सहन किया हुआ दर्द, हर छोड़ी हुई खुशी, अगर सब कुछ सच्चा है तो आज मेरी लाज रख लेना। उस पल कुछ अजीब सा हुआ। हवा जो अब तक बह रही थी अचानक थम गई। शमशान की आग जो तेजी से जल रही थी धीमी पड़ने लगी। कुछ लोगों ने इधर उधर देखा। किसी ने कहा क्या हवा रुक गई? किसी ने कहा कुछ अजीब लग रहा है। तभी एक आदमी की नज़र बेटे के हाथ पर पड़ी। उसे लगा जैसे उंगलियां हिली हों। पहले तो उसने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो हरकत फिर दिखी। इस बार साफ, बिल्कुल साफ। उंगलियां फिर से हिली थीं। वहाँ खड़े लोग सन्न रह गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। माँ ने आंखें खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपने बेटे के पास जाकर उसके चेहरे को देखा और कांपती हुई आवाज़ में उसका नाम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो उसे नींद से जगाती थी। और तभी बेटे की छाती हल्की सी ऊपर उठी। एक पल के लिए सबको लगा जैसे समय रुक गया हो। किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। माँ की आंखों से पहली बार आंसू निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। लोग घबरा गए। किसी ने कहा जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, किसी ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। माँ वहीं बैठ गई। उसने बेटे का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, जैसे डर रही हो कि अगर छोड़ा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। उसके मन में कोई घमंड नहीं था। वो ये नहीं सोच रही थी कि ये चमत्कार उसी की वजह से हुआ। वो बस इतना जानती थी कि महादेव ने उसकी सुन ली है। एम्बुलेंस आई। बेटे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। माँ भी साथ गई। डॉक्टर हैरान थे। जो शरीर कुछ समय पहले मृत घोषित किया जा चुका था, उसमें अब जीवन के लक्षण दिख रहे थे। हालांकि डॉक्टर साफ कह रहे थे कि स्थिति अभी भी नाजुक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। माँ ने सिर झुका लिया। उसके होठों से बस इतना निकला, महादेव, जो चाहोगे वही होगा। प्रिय भक्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और ऐसी सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्पताल से लौटने के बाद भी माँ के मन को चैन नहीं था। बेटा सामने था, सांस ले रहा था, हंस भी रहा था, लेकिन माँ जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। वो बार बार बेटे को देखती, जैसे डर हो कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। रात को जब सब सो गए, माँ अकेली आंगन में बैठ गई। आसमान में चांद था और उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उसे याद आया वो पल जब डॉक्टर ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता। उसे याद आया शमशान का रास्ता, लकड़ियों की गंध और लोगों की वो नज़रें जिनमें उम्मीद नहीं थी। और फिर उसे याद आया महादेव का नाम जो उसने कांपते होठों से लिया था। माँ ने मन ही मन कहा, मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं था महादेव, बस मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। अगले दिन गांव में अलग ही हलचल थी। हर कोई उसी घर की बात कर रहा था। कोई कह रहा था ये तो चमत्कार है, कोई कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन माँ इन सब बातों से दूर थी। वो फिर से उसी दिनचर्या में लौट आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उठकर बेटे के लिए खाना बनाना, दवा देना और हर सोमवार चुपचाप व्रत रखना। अब उसका व्रत और भी सख्त हो गया था।
ना दिखावा, न किसी को बताना। वो जानती थी कि जो उसने देखा है वो हर किसी की नसीब में नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद बेटा पूरी तरह ठीक होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई। एक डॉक्टर ने कहा, शरीर तो हमने संभाला, लेकिन जान तो किसी और ने लौटाई है। बेटा अब बदल चुका था। पहले जो बात बात पर चिढ़ जाता था, अब हर छोटी चीज़ में माँ को देखता था। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मा, जब मैं मर गया था तब तुम क्या कर रही थी? माँ कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भरोसा कर रही थी। बेटा समझ नहीं पाया, लेकिन उस पल उसकी आंखें भर आईं। उस दिन के बाद वो भी हर सोमवार माँ के साथ बैठने लगा, बिना बोले, बिना सवाल किए। वो समझ चुका था कि उसकी जिंदगी किसी दवा से नहीं, किसी दुआ से लौटी है। प्रिय भक्तों, कभी कभी ईश्वर हमें जवाब तुरंत नहीं देते। वो हमें परखते हैं कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी क्या हम भरोसा रख पाएंगे। और यही परीक्षा उस माँ ने पास की थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस घर में हर दिन किसी नई परीक्षा जैसा था। बेटा ठीक तो हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कभी कभी एक अजीब सा डर उतर आता। रात को अचानक नींद से उठ जाना, पसीने में भीग जाना और फिर माँ को आवाज़ देना। माँ समझ जाती। वो बिना कुछ पूछे उसे अपने सीने से लगा लेती। एक रात बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मा, जब मैं बेहोश था ना, मैंने बहुत कुछ देखा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बोली, जो देखा वो सपना था। लेकिन बेटा जानता था वो सपना नहीं था। उसने धीमे धीमे कहना शुरू किया, मैंने खुद को बहुत अंधेरे में देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं, कोई चेहरा नहीं। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। फिर अचानक किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल तेरी आवाज़ जैसी। ना के हाथ रुक गए, उसके चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बेटा आगे बोला, उस आवाज़ में गुस्सा नहीं था अम्मा, बस आदेश था, जैसे कोई कह रहा हो, अभी नहीं, इसे वापस भेजो। माँ की आंखें भर आईं। अब वो समझ चुकी थी कि जो हुआ था वो साधारण नहीं था। अगले दिन सावन का सोमवार था। माँ फिर व्रत में बैठी। इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था, बस एक सवाल था, महादेव, अगर इसे वापस भेजा है तो कोई कारण ज़रूर होगा। उस दिन उसने पहली बार खुलकर दिल से बात की। उसने कहा, अगर मेरे बेटे से कोई गलती होने वाली है तो मुझे सज़ा दे देना, पर इसे रास्ता दिखा देना। वह नहीं जानती थी कि उसका ये वाक्य भविष्य को हिला देने वाला था। कुछ दिनों बाद बेटा गांव के मंदिर गया। वो पहले कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन अब उसके कदम अपने आप वहाँ खींच रहे थे। वो शिवलिंग के सामने बैठा, काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। तभी एक बूढ़े साधु ने उससे पूछा, बेटा, किसका कर्ज उतारने आया है? बेटा चौंक गया, बोला, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बाबा। साधु मुस्कुराए, बोले, जिसे मौत छू कर लौट जाए वो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। उस साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटे ने डरते डरते पूछा, बाबा, क्या सच में कोई वापस आ सकता है? साधु ने शिवलिंग की ओर देखा, फिर बोले, जो माँ के व्रत से बंधा हो उसे यमराज भी पूरी तरह छू नहीं सकते। उस दिन बेटा बिल्कुल बदल गया। उसने ठान लिया कि जो जिंदगी उसे दोबारा मिली है वो ऐसे ही बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन नियति अभी चुप नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने माँ बेटे दोनों को फिर से हिला दिया। एक दिन अचानक बेटा खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े, माँ को बुलाया गया। माँ पहुंची तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो वही दृश्य दोबारा नहीं देखना चाहती थी। उसने बेटे का हाथ पकड़ा। इस बार उसकी आवाज़ कांपी नहीं। उसने बस इतना कहा, महादेव, अब परीक्षा पूरी कर लो, पर संकेत साफ देना। और उसी पल बेटे की सांसें फिर से तेज चलने लगी। लोग डर गए। कोई बोला, फिर वही हो रहा है। लेकिन माँ के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो जान चुकी थी कि अब जो होने वाला है वो सिर्फ चमत्कार नहीं, एक उद्देश्य है। खेत में गिरे बेटे को जब होश आया तो सबसे पहले उसकी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी। वही आंखें जिनमें डर नहीं था, सिर्फ अडिग विश्वास था। वो धीरे से उठ बैठा। सिर भारी था,
शरीर थका हुआ, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी शांति थी। गांव वाले फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था ये लड़का साधारण नहीं रहा, कोई कहता मौत से लौटकर कोई ऐसा नहीं रहता। माँ ने किसी की बात नहीं सुनी। वो बेटे को घर ले आई। उस रात उस घर में दीपक देर तक जलता रहा। बेटे को नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो वहीं अंधेरा दिखता, वहीं आवाज़ गूंजती, अभी नहीं। उसने माँ से पूछा, अम्मा, अगर किसी को दोबारा जिंदगी मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है? माँ ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मतलब ये कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जिएगा। उस रात बेटा देर तक सोचता रहा। उसे अपना पुराना जीवन याद आया, बेपरवाही, गुस्सा और भगवान से दूरी। उसे लगा जैसे वो सब किसी और की कहानी थी। अगले सोमवार माँ फिर व्रत में बैठी, लेकिन इस बार बेटा भी उसके पास बैठा। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ बोला नहीं, बस माँ के पास शांत बैठा रहा। माँ ने उसे देखा, लेकिन टोका नहीं। वो समझ गई थी कि अब ये व्रत सिर्फ उसका नहीं रहा। दिन ढलने लगा, मंदिर की घंटियाँ बजी और उसी समय बेटे के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शिकायत के। वो बोला, अम्मा, मुझे डर लगता है। माँ ने पूछा, किस बात का? बेटा बोला, डर इस बात का कि कहीं मैं इस जिंदगी की कीमत समझ ना पाया तो। माँ ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया, धीरे से बोली, जिसे डर लगने लगे वही सही रास्ते पर होता है। उसी रात बेटे ने सपना देखा। इस बार अंधेरा नहीं था, एक लंबा रास्ता था। दोनों तरफ लोग थे, दुखी, बीमार और टूटे हुए। और दूर कहीं एक शिवलिंग था। वो चलना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जमे थे। तभी वही आवाज़ आई, अब चल सकता है, लेकिन अकेले नहीं। सुबह उसकी आंख खुली तो पसीना नहीं था, डर नहीं था, सिर्फ एक निर्णय था। उसने माँ से कहा, अम्मा, मैं मंदिर जाऊंगा। माँ ने पूछा, मन्नत मानने? बेटा बोला, नहीं, खुद को देने। मंदिर में वो फिर उसी साधु से मिला। साधु जैसे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। साधु बोले, समझ आ गया? बेटा बोला, पूरा नहीं, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं है। साधु मुस्कुराए, बोले, माँ का व्रत सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, वो जिम्मेदारी सौंपने के लिए होता है। बेटा चुप हो गया। उसके भीतर एक भारीपन उतर आया। साधु ने कहा, जिस दिन तू अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का दुख देखेगा, समझ लेना तेरी वापसी पूरी हुई। उस दिन के बाद बेटा बदलने लगा। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों को अस्पताल ले जाने लगा, बिना नाम, बिना दिखावे। लोग कहते, तू क्यों करता है ये सब? वो बस कहता, क्योंकि मुझे एक मौका मिला है। माँ सब देखती थी, कुछ कहती नहीं थी, लेकिन हर सोमवार उसका व्रत और गहरा होता जा रहा था। एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गई। बेटा घबरा गया। उसे वही डर फिर से जकड़ने लगा। उसने माँ का हाथ पकड़ा, बोला, अम्मा, अब तुम मत जाना। माँ हल्की सी मुस्कुराई, बोली, डर मत, माँ का व्रत अब अधूरा नहीं है। उस पल बेटे को समझ आया कि असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। उसने पहली बार महादेव से कुछ मांगा, लेकिन अपने लिए नहीं। वो बोला, अगर किसी को लेना है तो मुझे ले लो, इसे रहने दो। और उसी क्षण दीपक के लौ तेज हो गई। माँ की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं, लेकिन बेटे का मन जानता था कि ये कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब माँ का व्रत पूरी तरह फल देने लगता है तो उसका असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहता। माँ की तबीयत संभल तो गई थी, लेकिन उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब बेटा माँ को वैसे नहीं देखता था जैसे पहले देखता था। अब उसे एहसास हो चुका था कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो अपने विश्वास से मौत तक को रोक दे। माँ चुपचाप सब देखती थी, बेटे का बदलना, उसका धैर्य, उसकी आंखों में आई गंभीरता। कभी कभी वो सोचती, क्या मेरा व्रत अब मुझसे कुछ छीनने वाला है? लेकिन फिर महादेव का नाम लेती और चुप हो जाती। एक रात तेज हवा चल रही थी। घर के बाहर पीपल का पेड़ अजीब आवाज़ कर रहा था। बेटे को नींद नहीं आई। वो उठा और आंगन में आ गया। उसने देखा
माँ दीपक के सामने बैठी है, आंखें बंद, होंठ हिल रहे हैं। वो पास आया, धीरे से पूछा, अम्मा तुम अब भी व्रत रखती हो? माँ ने आंखें नहीं खोली, बस बोली, जब तक सांस है व्रत है। बेटे का गला भर आया। वो समझ गया कि ये व्रत अब माँ के लिए शरीर का नहीं, आत्मा का हो चुका है। उसी रात बेटे ने सपना देखा। उसने देखा कि वही पुराना रास्ता है, लेकिन इस बार रास्ते पर लोग नहीं थे, सिर्फ माँ थी, सफ़ेद वस्त्रों में, शांत, अडिग। वो माँ की ओर दौड़ा, चिल्लाया, अम्मा, लेकिन माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी वही गूंजती हुई आवाज़ आई, अब उसकी परीक्षा नहीं है, अब तेरी है। बेटे की नींद टूट गई, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो मंदिर गया। आज साधु नहीं थे। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। पहली बार उसने खुलकर रोना शुरू किया। वो बोला, अगर मेरी ज़िंदगी किसी काम की है तो इशारा दे दो। उसी समय मंदिर में एक बूढ़ी औरत आई, कमज़ोर, लाठी के सहारे। वो फिसल गई। बेटा दौड़कर उसे संभालने लगा। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, आज किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो। उस पल बेटे को समझ आया, इशारा मिल चुका है। उस दिन से उसने एक काम शुरू किया, हर दिन हर किसी की मदद जो उसके सामने आए, बिना पूछे, बिना जताए। माँ ये सब देख रही थी। वो जानती थी अब व्रत अपना रूप बदल रहा है, लेकिन नियति अभी शांत नहीं थी। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, ये लड़का साधु बन जाएगा, ये घर छोड़ देगा। माँ ने सुना तो पहली बार उसका मन कांपा। रात को उसने बेटे से पूछा, कहीं मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा ना? बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कभी मुझे किसी और के लिए रुकना पड़ा तो? माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसकी आंखों से नींद चली गई। अगले सोमवार उसने व्रत में कुछ अलग किया। उसने महादेव से कहा, अगर मेरे बेटे को किसी और का सहारा बनना है तो मुझे ताकत देना कि मैं पीछे न खींचूं। उस पल माँ का शरीर कांप गया, लेकिन मन शांत था। उसी दिन शाम को बेटा घर लौटा और बोला, अम्मा, गांव के बाहर एक आदमी बीमार पड़ा है, कोई पास नहीं जाता। माँ ने बिना सोचे कहा, ले चल। लोगों ने मना किया, डराया, लेकिन माँ बेटा दोनों गए। उस आदमी की हालत खराब थी, सांसें टूट रही थीं। बेटे ने हाथ पकड़ा, माँ ने आंख बंद की। कुछ देर बाद उस आदमी की सांस स्थिर हो गई। लोग हैरान थे। कोई बोला, ये कैसे हुआ? माँ ने बस इतना कहा, जब डर हट जाता है तो रास्ता खुद बन जाता है। बेटा समझ गया, ये वही राह है जिसकी झलक उसने सपने में देखी थी। लेकिन माँ के चेहरे पर हल्की थकान थी, बहुत हल्की, पर बेटे ने देख ली। उसे पहली बार लगा हर व्रत कुछ न कुछ लेता भी है। उसने मन ही मन ठान लिया, अब माँ को अकेले नहीं लड़ने देगा। वो नहीं जानता था कि आने वाला समय उसे ऐसी जगह ले जाने वाला है जहाँ विश्वास, डर और बलिदान एक साथ खड़े होंगे। माँ की थकान अब छुप नहीं रही थी। उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन मन अब भी अडिग था। बेटा सब समझ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि हर व्रत सिर्फ देने का नहीं होता, कुछ चुपचाप लेने का भी होता है। उस दिन पहली बार बेटे ने माँ के पैरों के पास बैठकर कहा, अम्मा, अब व्रत मत रखा करो। माँ ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान आई और बोली, जिस दिन डर के कारण व्रत छूट जाए उस दिन समझ लेना विश्वास कमज़ोर पड़ गया। बेटे की आंखें झुक गईं। उसी रात गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। पास के गांव में आग लग गई थी। लोग चीख रहे थे, बच्चे फंसे हुए थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बेटा दौड़ पड़ा। माँ ने उसे रोका नहीं, बस मन ही मन महादेव का नाम लिया। आग की लपटें तेज थीं, धुआं चारों तरफ था। बेटा अंदर गया, एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चों को बाहर निकाला। आखिरी बच्चे को निकालते वक्त उसका दम घुटने लगा। लोगों को लगा अब वही दृश्य फिर दोहराया जाएगा। माँ दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस पल उसने कोई व्रत नहीं मांगा, कोई मन्नत नहीं बोली। उसने बस भरोसा किया। और तभी बेटा धुएं से बाहर निकला। बेहोश था, लेकिन जिंदा था। लोग स्तब्ध थे। किसी ने कहा, ये इंसान नहीं है। किसी ने कहा, ये किसी का भेजा हुआ है। जब बेटे को होश आया तो उसने पहली बार साफ महसूस किया कि हर बार लौटना आसान नहीं होता।
उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, अगर कभी मैं वापस ना आ पाया तो? माँ ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। बोली, तो भी मेरा व्रत अधूरा नहीं होगा, क्योंकि तू डर से नहीं धर्म से जाएगा। उस पल बेटे को समझ आया कि माँ का व्रत उसे बांधने के लिए नहीं था, उसे तैयार करने के लिए था। अगले सोमवार वही साधु फिर दिखे। साधु ने बेटे से कहा, अब समझ आया? बेटा बोला, हाँ, लेकिन डर अभी भी है। साधु ने कहा, डर रहेगा तभी तो तू रुकने से पहले 100 बार सोचेगा। माँ ने दूर से ये बात सुनी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन शरीर जवाब देने लगा था। उस रात माँ को तेज बुखार आया। बेटा घबरा गया। वही डर, वही कंपकपी। उसने माँ का माथा पकड़ा, ठंडा करने की कोशिश की। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, अब घबरा मत, तू तैयार हो चुका है। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार जोर से कहा, महादेव, अब मेरी बारी है। और उसी पल दीपक की लौ फिर तेज हो उठी। ये कहानी अब सिर्फ माँ के व्रत की नहीं रही थी, ये उस बेटे की परीक्षा बन चुकी थी जिसे मौत ने छू कर छोड़ा था। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात साफ थी, अब जो भी होगा वो साधारण नहीं होगा। माँ का बुखार उतर तो गया था, लेकिन शरीर जैसे भीतर से टूट चुका था। डॉक्टर बोले, आराम ज़रूरी है, व्रत छोड़ना पड़ेगा। माँ चुप रही। बेटा पहली बार डॉक्टर से बोला, अब ये व्रत नहीं रखेगी। माँ ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे पाई। उस रात माँ ने खाना नहीं बनाया। दीपक भी बेटा ही जलाने गया। घर में अजीब सी खामोशी थी। रात के तीसरे पहर माँ ने बेटे को पास बुलाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बोली, तू समझता है ना मैं व्रत क्यों रखती हूँ? बेटा बोला, मेरी जान के लिए।